Hello students, how are you all? Let us do the topic that is exercise 1.3. Half part was done up to subset. Today I'll teach what are intervals. Before that, you all must know what are real numbers. And since 9th class we are regularly studying what are real numbers. Real numbers are those which contains all the numbers, rational as well as irrational. ओके, रियल नंबर क्या होते हैं? जो रैशनल भी हो और इरेशनल भी हो। मगर अगर हमने एक नंबर लाइन ले ली, ये नंबर लाइन है, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने एक नंबर लाइन ली है जिस पर कुछ नंबर डाल दिए। तो 0 से 1 हो, 1 से 2 हो या -1 से 2 हो, इनके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। मेन बात समझने वाली यही है कि इनफाइनाइट रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, और अगर एग्जिस्ट करते हैं तो इनका सेट बनना चाहिए। पर हमने अब तक सेट में क्या सीखा है कि एलिमेंट्स लिख दो या उनकी सेट बिल्डर फॉर्म लिख दो। देखो, सेट बिल्डर फॉर्म लिखना तो आसान है। सेट बिल्डर फॉर्म तो लिखना आसान है कि अगर हमें लिखने के लिए आ जाए कि x या सीधा ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। ठीक है, 2 और 3 के बीच में सारे रियल नंबर लिखने हैं। पहले तो हम यही नहीं पता कि 2 के तुरंत बाद रियल नंबर क्या होगा। किसी को पता है तो मुझे भी जरूर बताना। और 3 से पहले रियल नंबर क्या होगा? कुछ लोग कह देते हैं कि 3.9 है या 3.999 है, 3.99999 ये है। तो देखो, ये तो कभी खत्म ही नहीं हो सकता ना, इसलिए आप इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते एक तरह से। तो मतलब एलिमेंट को तो डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये डिफाइन नहीं कर सकते कि 3 से तुरंत पहले जो नंबर है वो कौन सा है। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ 3 नहीं लिखना था, 2.999 लिखना था। तो अब बात आती है कि इससे सेट्स में लिखें कैसे। देखो, अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता तो बड़ा ही आसान होता कि नहीं? आप सीधा लिख देते, सेट ए इज x is such that x, मैं इसे साफ कर देता हूं, x is such that x is a real number and क्या था हमारा 2 और 3 के बीच में, तो 2 लेस देन x लेस देन 3। अब इसका मतलब तो सीधा सीधा हो गया, x जो है वो 2 से बड़ा और 3 से छोटा है। ठीक है, और यहां रियल नंबर लिखने से हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। या इसे तरीका एक और लिखने का ये भी है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड यहां पर 2 लेस देन x लेस देन 3। हो गया। बात आती है कि इसे हम सेट की रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखें। तो उस रोस्टर फॉर्म को डिस्क्राइब करने के लिए बने हैं इंटरवल्स। ठीक है, तो आज हम इंटरवल के बारे में बताएंगे आपको। इंटरवल 4 तरह के हैं। 4 के भी मेन तो 2 ही हैं, जिससे चारों हमें एक्सपेंड हो जाते हैं। ये होता है ओपन इंटरवल और ये होता है दूसरा क्लोज्ड इंटरवल। ये है क्लोज्ड इंटरवल। क्लियर? देखो, ओपन इंटरवल अगर हम यहां लिख दें A to B,
इसका मतलब है कि ए से बी के सारे रियल नंबर्स, बस उसमें ए नहीं होगा और बी नहीं होगा, ठीक है। और क्लोज इंटरवल में ए और बी लिख दिया जाए तो इसका मतलब है कि ए भी इंक्लूडेड है और बी भी इंक्लूडेड है। जरा नंबर लाइन से भी हम समझ लेते हैं। ये ए, ये बी, दो बार बनाएंगे अब इसको, ये ए, ये बी। जब ये इंक्लूड नहीं होते तो हम इन दोनों को ओपन छोड़ देते हैं और बाकी सारे को डार्क कर देते हैं। अगर मैंने इस पर मार्कर दोबारा चलाया तो फीका हो जाएगा। और जब हम क्लोज इंटरवल लिखते हैं तो ये भी डार्क और ये भी डार्क और ये लाइन भी डार्क, ठीक है। इसका मतलब है कि ए से बी तक के सारे रियल नंबर्स, और इसका मतलब है ए से बी के बीच वाले सारे रियल नंबर, मतलब ए से शुरू करके और बी तक, जिसमें ए और बी दोनों इंक्लूडेड नहीं है। बात समझ आ गई? इसी से बने हैं दो और इंटरवल। देखो कैसे। मान लीजिए आपकी x की वैल्यू जो है वो लाई कर रही है 1 से 5 के बीच में। इसका मतलब है कि x जो है वो 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 के इक्वल भी हो सकता है, और 5 से छोटा भी हो सकता है और 5 के इक्वल भी हो सकता है। इसको हम बोलते हैं इंटरवल्स, और इस इंटरवल में सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं सिर्फ, ठीक है। तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्लोज इंटरवल का इस्तेमाल करेंगे, ये 1 से 5, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे कर दें 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 5, अब इसका मतलब क्या है, x जो है वो 1 से बड़ा है पर 5 के इक्वल भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो जहां सिर्फ लेस देन का साइन है उस साइड से हम कर देंगे ओपन, इसका मतलब 1 इंक्लूडेड नहीं है, और 5 के साथ लगा देंगे बड़ी ब्रैकेट, जिससे हम कह सकते हैं कि 5 इसके साथ इंक्लूडेड है। क्लियर? और तीसरा, अगर हम लिखें 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5, तो आप देख सकते हो कि x के ये इक्वल भी है, और जहां पर इक्वल हो तो वहां बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 1, 5 इक्वल नहीं है तो 1 के इधर यहां आ जाएगा 5, और ये लगेगा ओपन इंटरवल। क्लियर? अब लास्ट जो है 1 लेस देन x लेस देन 5, देखो दोनों तरफ से ओपन हो गया, 1 5 दोनों तरफ से ओपन इंटरवल, ना 5 इंक्लूडेड है और ना ही 1 इंक्लूडेड है, लेकिन इसका मतलब है कि सारे के सारे इसके बीच में नंबर जितने भी हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। चलो आप ये समझ पाए हैं। तो इसके बाद ये तो होगी हमारी टेबुलर फॉर्म। अब यहीं पर इन्हीं क्वेश्चंस में हम सीख लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। देखो हमारे सामने ये पड़े हैं, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, हमेशा पहले सेट ए वगैरह कुछ भी नाम ले दो, तो इसे हम लिखेंगे x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड 1 इज लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 5। ऐसे ही इसे b नाम दे देते हैं हम, और इसे c और इसे d। तो b में क्या होगा, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 5। देखो जहां कैपिटल बड़ी ब्रैकेट मिले वहां आप इक्वल का साइन लगा दो, और जहां ना मिले वहां सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन का। सी क्या बनेगा, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5। क्लियर? और d क्या बनेगा ऐसे ही, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r 1 लेस देन x लेस देन 5। ठीक है, ये है सेट बिल्डर फॉर्म, और साथ ही ये है हमारी रोस्टर फॉर्म ऑफ इंटरवल्स। ठीक है, एक पिछले वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन था हाउ
many elements has how many sets, सबसेट दिया था, सबसेट दैट फाई हैज। ठीक है, हैज और हैव, तो यहां हैव ही आएगा भाई। थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी सीख लेते हैं क्योंकि यहां प्लूरल है। तो देखो जो हमारा सेट है वो है फाइव। पहले तो हम इसके निकालते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया 2 की पावर n फॉर्मूला होता है। तो 2 n यहां पर क्या है, n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। तो यहां पर सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं, तो 2 की 0 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1। तो नंबर ऑफ सेट्स क्या बन जाएंगे 1, और नंबर ऑफ सेट्स ऑफ 5 क्या होगा, 5 जो है वो सभी का सबसेट है, तो 5 अपने आप का भी सबसेट होएगा। तो सबसेट क्या बन जाएगा इसका 5। ठीक है, अगर मुझे इसका पावर सेट बनाना हो, पावर सेट बनाना हो तो क्या करते हैं, सबसेट्स को सेट्स में लिख देते हैं। ठीक है, पावर सेट को लिखने का तरीका है P ऑफ A। ठीक है, चलिए इसी के साथ एक और इसमें टॉपिक रह गया, वो है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, देखो यूनिवर्सल सेट को हम कैसे डिफाइन करें। जितने भी सबसेट किसी सेट के होते हैं, ठीक है, तो जिस भी सेट के वो सबसेट बनेंगे उस सेट को हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। चलो मैं एक ना बात यूं बोलने से समझ शायद नहीं आए, मैं ना एक एग्जांपल देता हूं। यहां पर ए सेट है 1 2 3, बी सेट है 3 4 5, और सी सेट है 5 6 7 8 एंड 9। देखो ये 1 सेट और सेकंड और ये थर्ड सेट, ये तीनों सेट अगर हम चाहते हैं कि ये किसी एक के सबसेट हो, तो उसके सबसेट होने के लिए उसमें ये 3 एलिमेंट भी होने चाहिए, ये भी होने चाहिए और ये भी होने चाहिए। ठीक है, तो वो जो सेट बनेगा उस सेट को हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट का सिंबल है ये यू, थोड़ा बड़ा सा लिख दिया करो। अब इसका क्या बनेगा, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यूनिवर्सल सेट में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसमें 1 2 नंबर और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो भी यूनिवर्सल सेट में काउंट होंगे। क्लियर, चलो एक ना हमारी बुक में क्वेश्चन है कि प्रपोज करें, 2 सेट आपको दिए हुए हैं, उसका यूनिवर्सल सेट करना है। जैसे ए सेट दिया हुआ है हमारे पास, सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, और बी सेट दिया हुआ है सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल। देखो राइट ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है। आइसोसेल्स क्या होती हैं, जिनमें 2 साइड्स इक्वल हो। ठीक है, तो इनके लिए हमें एक ऐसा सेट प्रपोज करना है जिसमें ये वाले सारे एलिमेंट भी आ जाएं और ये भी आ जाएं। तो ऐसा सेट हम जिसको यूनिवर्सल सेट देंगे, क्या देंगे उसको, हम कह सकते हैं कि ऑल ट्राइंगल्स, दैट्स इट। ठीक है, इसे लिखेंगे कैसे, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। क्लियर, दैट्स इट। चलो अब हम आपको 3 क्वेश्चन दे देते हैं, देखते हैं कि आप इसे कर पाते हैं या नहीं। पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, राइट सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट ए दैट इज इक्वल टू, यहां ये नहीं लगेगा, हमने इंटरवल लेना, तो -4 to 5। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन करना है आपने। दूसरा आपने करना है प्रपोज अ यूनिवर्सल सेट फॉर सेट्स, यूनिवर्सल सेट फॉर 2 सेट्स गिवन बिलो। ठीक है, ये है सेट ए है, ऑल वॉवल्स, और सेट बी है ऑल
कॉन्सोनेंट्स। ठीक है जी। और तीसरा क्वेश्चन मैं देता हूं, चेंज इन इंटरवल। इंटरवल में चेंज करो। सेट ए इज गिवन एज x is such that x belongs to real number -1/2 less than or equal to x less than, हम करेंगे 0 कर देते हैं। तो ट्राई पेस्ट। क्लियर? अगर आपको समझ आया अच्छे से तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें एंड इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट करें। तो आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। प्लीज हैव अ गुड टाइम। गॉड ब्लेस यू।